हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में मैं द वुमेन इन द यार्ड मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम रमोना है। वो अपने फार्म हाउस में रहती है अपने बेटे और बेटी के साथ। रमोना एक वीडियो देख रही होती है जिससे पता चलता है कि रमोना और उसके हस्बैंड मिलकर ये फार्म हाउस बनाया था। रमोना वीडियो को देखकर उदास हो जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इसी एक्सीडेंट में रमोना को अपनी टांग में बहुत गहरी चोट आई थी। इस हादसे ने उसे मेंटली बिल्कुल ही तोड़ दिया था। अब वो अपने परिवार का ढंग से ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। घर का सारा काम उसका बेटा टेलर करता था। फिर भी रमोना का बिहेवियर उसके साथ काफ़ी रूड था। हर सुबह जब रमोना उठती थी वो एक ही बात कहती थी, मुझे ताकत दो। वो सुबह उठकर रूम से बाहर आती है तो देखती है कि टेलर ने अधिकतर काम कर दिया होता है, लेकिन घर में कई चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती है और घर में बिजली भी नहीं होती। उसके थोड़ी देर बाद रमोना देखती है कि उसके घर के आंगन में कोई बैठी हुई है, एक औरत जो पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटी हुई है। उसे देखकर रमोना डर जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को अंदर ही रहने के लिए कहती है और वो खुद बाहर जाकर उस औरत से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रमोना उसे डराने के लिए कहती है कि मेरा हस्बैंड आने वाला है और अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो औरत कहती है तुम्हारा पति तो मर चुका है, वो भी एक एक्सीडेंट में, और उस एक्सीडेंट में तुमने भी अपनी टांग खो दी। ये सुनकर रमोना और ज़्यादा डर जाती है। फिर वो औरत कहती है, रमोना आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे रोज़ बुलाती थी, मैं आ गई हूँ। रमोना कंफ्यूज हो जाती है। तब वो औरत अपने हाथों में खून दिखाती है। रमोना भागकर अपने कार के पास जाती है फ़ोन को चार्ज करने के लिए और पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। डर के मारे वो घर के अंदर चली जाती है। बच्चे उससे उस औरत के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती और वो ये बताती है कि शायद वो रास्ता खो गई है और यहाँ आ गई है। जब बच्चे उससे बार बार सवाल करते हैं तो रमोना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चीज़ें तोड़ती है और उनके ऊपर चिल्लाती है। फिर वो घर के सारे विंडोज और डोर्स लॉक कर देती है। फिर वो देखती है कि वो औरत उसके घर के और पास आ गई है और उसके डॉग चार्ली भी गायब होता है। रमोना ये बात बच्चों को नहीं बताती, लेकिन डर के चलते उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। टेलर की बार बार सवाल करने पर वो टेलर पर गुस्सा हो जाती है और उसकी बेटी को भी डांटती है क्योंकि वो बार बार आर उल्टा लिख रही थी। फिर रमोना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। जैसे ही वो मिरर देखती है कुछ अजीब होता है। उसके हाथ में एक नाइफ होता है जिससे वो अपनी बेटी को चाकू मार देती है, लेकिन तभी उसका होश आ जाता है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक तकिया है जिससे वो चाकू मारा है। टेलर जब अपनी माँ को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद वो घर से बाहर निकल जाता है उस औरत को देखने के लिए, लेकिन रमोना उसे वापस ले आती है। लेकिन टेलर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि चार्ली बाहर नहीं है और उसकी माँ भी उससे कुछ छुपा रही है। उसके बाद टेलर एक रूम में जाता है जहाँ उसके फादर का सामान रखा हुआ था और वहाँ एक गन भी था और वो उस गन को उठाता है। रमोना बार बार उसे वापस रखने के लिए कहती है। तभी वो औरत घर के और पास आ जाती है। गुस्से में टेलर बाहर जाता है और उस औरत को गन दिखाता है और कहता है कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ, लेकिन वो औरत कहती है तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोला था, तुम्हारी पिता की मौत का सच उससे पूछो। उसके बाद टेलर अंदर आ जाता है और उसके माँ से पूछता है कि पापा का मौत कैसे हुआ था। रमोना कहती है कि वो दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन सच ये था कि रमोना फार्म हाउस में खुश नहीं थी। उसने डेविड से कहा था वो शिफ्ट होना चाहती है, पर डेविड मना कर देता है। इसे लेकर उन दोनों के बीच बहस होती है। उस रात जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो रमोना गाड़ी चला रही होती है और वो किसी औरत का साया देखती है और जिसकी वजह से उसका कंट्रोल खो जाता है और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पहले उसने झूठ बोला था कि डेविड ड्राइव कर रहा था। सच सुनकर टेलर टूट जाता है। घर में नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। वो काली औरत का साया और बड़ा हो जाता है। वो औरत अपने साये की मदद से घर के अंदर की चीजें तोड़ती है। फिर वो लोग सारे खिड़की और दरवाजे में पर्दे लगा देते हैं ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आ पाए और उस औरत की भी रोशनी अंदर ना आ पाए। सब लोग उस औरत से बचने के लिए एटिक में छुपते हैं, लेकिन वो रमोना की बेटी को खींच लेती है।
तब टेलर विंडो बंद कर देता है और लड़की बच जाती है। लेकिन अब वो औरत रमोना के अंदर आ जाती है। वो रमोना के जरिए उसके बच्चों को डराती है। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि वो औरत रमोना के रूप में है। फिर रमोना को फ्लैशबैक दिखता है डेविड का सच और डेविड का वायलेंट नेचर। फिर वो देखती है कि वो खुद उस औरत की जगह पर बैठी थी, वही ब्लैक ड्रेस और वही जगह। तभी वो समझ जाती है कि वो औरत उसकी खुद की अंदर की डार्कनेस थी। वो उसका अपना डार्क वर्जन था जो उसका नेगेटिव सोच से बना था। उसके बाद रमोना अपने बच्चों को बाहर पड़ोस में भेजती है और वो खुद अंदर कमरे में चली जाती है गन लेकर। उसके बाद वो औरत रमोना को बार बार खुद को ख़त्म करने के लिए कहती है। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि वो कमरे से बाहर आती है और अपने बच्चों से कहती है अब वो औरत वापस नहीं आएगी, मैं उससे लड़ चुकी हूँ। उसके बाद लाइट वापस आ जाती है और चार्ली भी घर आ जाता है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।